नमस्कार साथियों, फिर से मैं हाजिर हूँ नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। इसी कारण हम वीडियो को जो है थोड़ा पार्ट बाय पार्ट डालने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को भी थोड़ा आराम रहे। बीच में वो ब्रेक लेना चाहें तो एक 10-1 मिनट का किसी वीडियो के बीच में तो वो ले सकते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो में जो है बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, नंबर सिस्टम को हम शुरू करते हैं। हमारी जो है 31 नंबर तक पिछले पार्ट में किया था हमने। इस पार्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। ठीक है, सवाल में क्या दिया है, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15। ठीक है, हमें बताना 7 का ऐसा कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 5 रिमाइंडर छोड़ता है हर एक केस में, जब 8, 9, 12 और 15 से इसको भाग देते हैं। ठीक है, यही हमें से पूछा है। ठीक है ना, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, यही मतलब एक नंबर मान लीजिए n है। इसको जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, a b c p, ठीक है, यही है ना, 4 डिजिट है। किसी 4 नंबर n को जब हम a b c और p से भाग देते हैं और रिमाइंडर जो है हमारा d निकल के आता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है हमारा रिमाइंडर शेषफल हमारा d निकल के आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है n के लिए, n बराबर एलसीएम a b c और p प्लस d, यही हमारा फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, ये जो है आपका p है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये एक नंबर को a b c और p से भाग देते हैं और शेषफल हमारा d निकल के आता है, तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी और पी का लघुत्तम लेंगे, फिर उसमें जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे, तो जो है हमारा वो नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे छोटा गुणांक 7 का हमें ढूंढना है। ठीक है ना, पहले तो ये नंबर ही ढूंढ ले। नंबर कैसे ढूंढेंगे, ये हमें 8, 9, 12 और 15 का हमें लघुत्तम ढूंढना है ना। 8 और 9 का लघुत्तम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कॉमन की एक दूसरे को भाग दे सके। तो 8 और 9 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 72। 72 और 12 का एलसीएम हम देखेंगे, 72 और 12 का एलसीएम देखिए, 12 को ऐसे कितने से गुना करेंगे कि 72 आ जाए, तो 12 को देखेंगे, 12 6 72, 6 से गुना करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। मतलब 8, 9 और 12 का लघुत्तम हमारा आ गया 72। अब हमें क्या करना है, 72 और 15 का हमें जो है एलसीएम देखना है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, छोटा नंबर है इसलिए छोटा से तोड़ेंगे। छोटा नंबर इस 5 से जाएगा और 3 से जाएगा, 3 5 15 ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 है। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे भी 3 लाएं। तो इस नंबर 72 को 3 से भाग देते हैं एक बार, 3 से भाग देंगे 72 को तो कितना आ जाएगा, 24। 24 आ जाएगा। 24 गुने 3 जो है हमारा 72 होता है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन जो नंबर यहाँ पे नहीं है वो क्या है, 5, और जो नंबर यहाँ पे नहीं है वो क्या है, 24। तो या तो इसको 24 से गुना कर देंगे या तो इसको 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना करना मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। गुना कैसे करेंगे, 72 को पहले 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720, फिर इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 360। यही चीज आप वहां करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो था आपको लघुत्तम निकालने का आसान तरीका। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा बचपन में जैसे करते आते थे ऐसे 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 ये सब नहीं करना है। ठीक है,
इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो 50 एक सवाल में आपकी ग्रिप बन जाएगी, आप जो है कमांड कर लेंगे इस पे। मुश्किल से आपको 10 एक सेकंड लगेंगे इसके बाद एलसीएम निकालने में, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया यहाँ पे 360। 360 हमारा एलसीएम निकल के आया, और हमारे पास क्या है, रिमाइंडर जो है 5 है, ठीक है ना। 5 हमारा रिमाइंडर है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जोड़ना है, तो कितना आ गया 365। और हमें 7 का जो है सबसे छोटा गुणांक देखना है, तो हम इसे 7 से अगर भाग देंगे तो क्या ये नंबर भाग जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं, 7 से भाग जाएगा, 7 5 35, और 5 35, और यहाँ पे नहीं जा रहा, ये जो है 7 5 35, दोगुनी 14 नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब इसमें हमें कुछ खेल करना पड़ेगा, तभी ये 7 से भाग जाएगा। 36 7 है 252, इसको जो है डायरेक्ट जो है हम 7 से गुना कर देते हैं। 7 से गुना करेंगे तभी ये जो है 7 से भाग जाएगा, ठीक है। 7 से गुना करेंगे तभी तो ये 7 का गुणांक बनेगा, क्योंकि इसमें तो 7 है नहीं। इसको तोड़ेंगे तो इसमें 7 निकल के आएगा नहीं, क्योंकि 7 के निकल के आना होता तो इसमें 7 से भाग देते तो आ जाता। तो अब इसमें 7 7 से गुना करते, 7 5 35, हाथ में बचा 3, 36 7 252, और ये क्या बचा 255। ये फिर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हमें 7 का सबसे छोटा गुणांक देखना है, जो हमें 5 रिमाइंडर दे, 7 का सबसे छोटा गुणांक, ठीक है ना। तो 7 का सबसे छोटा गुणांक तो यही बनेगा ना, और रिमाइंडर हमारा है 5, शेषफल हमारा है 5, तो इसी को हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, इसी को हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला 7 का सबसे छोटा गुणांक जो 8 9 12 और 15 से भाग जाए। 8 9 12 और 15 का हमारा लघुत्तम निकला था 360, ठीक है ना। 360 मतलब ये जो है 360 इन चारों नंबर से भाग चला जाएगा, और ये नंबर हमारा जो है 7 से भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको गुना कर देंगे, और जो भी नंबर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 252 220, ये निकल के आएगा। इसमें जब 5 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, 25 25, यही निकल के आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 25 निकल के आ गया, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे करना था, मैंने डायरेक्ट ऐड करके फिर 7 कोशिश किया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान में नहीं था, ठीक है। तो आप वो गलती नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है पहले 7 से गुना कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका ऐसा नंबर 7 का गुणांक जो इनसे भाग जाना चाहिए, तो इनसे भाग जाने वाला नंबर है इनका लघुत्तम 360। 5 ऐड करेंगे, कहानी शॉर्ट हो जाएगी। ये आ गया 32, ये 33 नंबर। हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 थोड़ा सा कट रहा है क्या, ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल में। हम्म, हमें के की कोई वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ इस नंबर में के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर नंबर जो है 6 से भाग जाता है लेकिन 5 से भाग नहीं जाता, 5 से भाग जाने के लिए मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी एक नंबर है ए बी सी डी, उसका एक आखिरी अंक जो है अगर 5 या 0 है, आखिरी अंक अगर 5 या 0 है, तो वो नंबर 5 से भाग जाएगा। और हमें सवाल में दिया है 5 से भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब हमारा जो आखिरी डिजिट है, आखिरी अंक है, के की जगह पे हमें 5 और 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी पहली कोशिश है। और दूसरी कोशिश क्या है, 6 से भाग जाना चाहिए। मतलब 6 से भाग जाना चाहिए, मतलब 6 में क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 और 3, और 2 का डी दो 2 का भाग देने की प्रॉपर्टी क्या है, दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि आखिरी का जो डिजिट है,
कोई भी नंबर हो, वो जो है आखिरी का डिजिट आपका जो है दो या दो का गुणांक होना चाहिए, या तो दो होना चाहिए या तो चार, या फिर दो से कोई भी, दो का कोई भी मल्टीपल हो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हजार, 10,000, कुछ भी हो, मतलब दो का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई मैटर नहीं करता वो, मतलब हमारा क्या है, एक तो हमारा पांच और जीरो नहीं आना चाहिए के की जगह पे। सवाल में हमें मिल गया, क्या मिल गया, के की जगह पे, कि के की जगह पे पांच नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, ये जो है पांच और जीरो हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि के की जगह पे एक तो दो होना चाहिए या दो का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरा क्या है कि छह में जो है एक तीन भी होता है ना, छह में जो है एक दो होता है, एक तीन होता है, तभी तो ये छह बनता है, दो गुने तीन। और तीन का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया कि इन तीनों का, इन संख्याओं का, अंकों का जो योग है वो जो है आपका तीन या छह होना चाहिए, ठीक है। तीन होना चाहिए, तीन की वैल्यू ये बताती है, तीन हमारा, तीन छः या नौ होना चाहिए, तभी हमारा तीन से भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला तो हम तीन, तीन चार दो छः, इसकी, इसका डिजिटल सम लेते हैं। तीन से तीन कट गया, तीन और दो छः, और यह छः, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, अब हमें यहाँ पे दो भी मिलना चाहिए, ठीक है। के की जगह पे हमारा दो भी आना चाहिए, और हमारा तीन भी आना चाहिए, दो भी आना चाहिए और तीन भी आना चाहिए, ठीक है, दोनों ही डिजिट आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो और तीन का लघुत्तम ले लेंगे, या दो और तीन को गुना कर लेंगे। तो इसका क्या आएगा, क्या आएगा, छः। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी, दो छः, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, छः हो गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। What is the least square number which is exactly divisible by 2, 3, 10, 18 and 20? लीस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 2, 3, 10, 18 और 20 से भाग जाए, वो कौन सा है। तो इसको जो है ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए, ये और ये पहले ही खत्म हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है वर्ग नहीं है। आप जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब चीज़ें, जब आप एक से लेके 70-80 तक स्क्वायर याद कर लेंगे, तब जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये स्क्वायर क्यों नहीं है और बाकी स्क्वायर क्यों है, ठीक है। इसके लिए रटना पड़ेगा आपको। कंपटीशन, नौकरी जल्द से जल्द लेनी है तो कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, सिर्फ गधा मजदूरी करके कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। पार्ट, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, थोड़ा पार्ट उधर लेंगे, थोड़ा पार्ट इधर लेंगे, दोनों तरफ से कवर करेंगे तो, दोनों हाथ से समेटेंगे चीजें तो हाथ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन एक हाथ से इधर खींचे रहे हैं तो चीजें इधर खिसक जाएंगी, इस हाथ से कर रहे हैं तो इधर चीजें खिसक जाएंगी। लेकिन दोनों हाथ से लगाएंगे तो चीजें जो है अपने हाथ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें जो रटने वाली हैं वो रटेंगे, और जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें उसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग प्रैक्टिस से भी रट लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते भी कुछ लोगों को याद हो जाती है। तो आपकी जैसी इच्छा, उसमें लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, उसमें लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है आपको रटने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा, या 900 और 196 यही बचा। तो अब हमें देखना है कि सबसे लीस्ट स्क्वायर, सबसे छोटा स्क्वायर जो 2, 3, 10 और 18 और 20 से भाग जाए, ठीक है। तो हमारा 20 में जो है एक होता है जीरो, ठीक है, 20 में होता है हमारा जीरो। तो किसी भी नंबर को 10 से जब भाग देंगे ना, किसी भी नंबर को 10 से भाग देंगे तो उसकी आखिरी संख्या जो है कम से कम जीरो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ भी ऊपर भी जीरो होना चाहिए, या तो 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है।
किसी भी संख्या को जब 10, 20, 30 से भाग दे रहे हैं, लास्ट में जीरो है, किसी भी संख्या में जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में भी लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी तभी वो भाग दे जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 बन जाता है 900। एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 2, 3, 10, 18 और 20 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, 35। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द सब्ट्रैक्टेड नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी, find the smallest number which should be added to the smallest number divisible by 6, 9, 15 to make a perfect square। ठीक है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसमें कि एक छोटा नंबर ऐड कर दे और वो जो है नंबर 9, 6, 9, 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और वो डिविजिबल भाग हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, यही बोला है। देखिए क्या है, एक नंबर है x, ये जो है 6, 9 और 15 से भाग जाए और उसमें सबसे छोटी संख्या कुछ जोड़ी जाए। ठीक है, कि वह पूर्णतः वर्ग बन जाए। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा जाए कि ये जो है पूरी तरह से एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसका रूट चढ़ाए तो डेसिमल या फ्रैक्शन में इसका वैल्यू ना आए, यही हमसे सवाल में पूछा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6, 9 और 15 से ऐसे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो लघुत्तम ले लेंगे। 6 और 9 का लघुत्तम कैसे लेंगे, 6 और 9 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से भाग जाए। सबसे बड़ी संख्या है 9, 9 का करेंगे, 9 दुगनी 18, 9 9, देखिए 6 है और 9 है, 6 को 9 से भाग देंगे, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 को भाग देंगे 6 से, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अब 9 को बढ़ाएंगे, हाँ 9 को बड़ा करेंगे, 9 को आगे ले जाएंगे, 9 कम 9, 9, 9 दुगनी 18, 9 दुगनी 18, 18 6 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्या बोलेंगे 6 3 18 से जा रहा है, मतलब 6 और 9 का क्या है लघुत्तम 18। अब 18 और 15 का देखेंगे, 18 और 15 का देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो 18 है इसको लेना है ना, तो इसको तोड़ लेंगे पहले। ठीक है, इसमें क्या आएगा 5 आएगा और इसमें आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है ना, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है। अब अंतर क्या है 5 और 6 का, या तो इसमें 5 गुना कर दीजिए या तो इसमें 6 गुना कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, इसमें 6 गुना कर दीजिए या तो इसमें 6 गुना कर दीजिए या तो इसमें 5 की गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 6 90 या 18 5 90। ये तो मैंने आपको तोड़ के बताया, मैं अगर डायरेक्टली कर रहा होता तो इसमें मेरे को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वैल्यू जो है बहुत छोटी है। ठीक है, 90 आपका एलसीएम आ गया। नब्बे आपका एलसीएम आ गया, तो अब सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास 90 आ गई। ठीक है, अब 90 के नज़दीक सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा दिखेंगे, पहला देखते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का देखते हैं, 8 का होता है 64, ये 90 से छोटा है और हमें जो है संख्या जोड़ने के लिए बोला है सवाल में। 9 का होता है 81, ये भी 90 से छोटा है। अब 10 लेते हैं, 10 का कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, तो 100 जो है हमारा बड़ा है 90 से, तो इसमें 90 में कुछ जोड़ा जा सकता है कि 100 बन जाए। तो 90 में आप क्या जोड़ेंगे कि 100 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 10 जोड़ देंगे 100 बन जाएगा। तो 10 जोड़ा तो आपका क्या आ गया, ऑप्शन 1 आपका सही हो गया, ऑप्शन 1 आपका सही है। आपको यही चीज करनी है। ठीक है, लघुत्तम के लिए देखिए टाइम लग जाता है लघुत्तम में, आपको फिलहाल मुझे समझाने में लग रहा है, मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस कराता जा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है।
ठीक है, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए लघुत्तम के। अब जो है मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा कि मैं अगर होता तो मैं कैसे बताता। लघुत्तम को मुझे उसका बेसिक बताना था, लघुत्तम का 2-3 सवाल मैंने बेसिक बता दिया। अब जो मैं कैसे अप्रोच लेता हूँ, मैं कैसे एग्जाम में होता तो कैसे करता, तो वो मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बोला ये नंबर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका सवाल का लेने का मेरा सीधा अर्थ था बताने का कि आपको जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, नहीं तो ये सवाल जो है मैं बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके बताए हुए हैं, लेकिन मैं इसको इसका लेने का सीधा अर्थ मेरा ये था कि इससे आपको जो है पता चल जाए कि कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये मैं बताने के लिए मेरा मकसद था कि ये सवाल को लो। ठीक है, कैलकुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, कैलकुलेशन हर रोज़ आपको क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मैंने ये सवाल लिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सवाल में बोला है इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो 42 से भाग चला जाए। ठीक है, 42 से भाग जाएगा कौन सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 42 से भाग देंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, सीधा सीधा 42 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी की प्रैक्टिस, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने क्यों बोला करनी जरूरी है, इसीलिए कि ये सब में आप टाइम वेस्ट जो है नहीं होगा, ट्रिक्स याद करेंगे, ट्रिक्स में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा डायरेक्ट आप इस तरीके से डेली आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आपका 20 या 30 ट्रिक्स का बोझ जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे 42 से भाग देना है। 42 ना देख के हम क्या देखेंगे, 40 देखेंगे। ठीक है, 40, यहाँ ये मान लेते हैं 40, और ये मान यहाँ पे देखेंगे हम 25। 40 25 भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इस नंबर को बड़ा करेंगे, एक डिजिट से बढ़ाएंगे। एक डिजिट से बढ़ाया इसको तो क्या हो गया, 252। 252 40 से जाएगा, 252 40 से जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर जा सकता है, नजदीक है, 6 के नजदीक जा रहा है। 40 गुने 6 240, और ये 252 से छोटा है, मतलब ये लगभग हमारा 6 के करीब जा सकता है। तो 6 यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 6 दुगनी 12 एक 52। ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब हमारे पास बचा बचा क्या, 3। और अब 3 आया नीचे, लेकिन यहाँ पे 3 जो है 42 से नहीं कटेगा, तो एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे आएगा 32। ठीक है ना, यहाँ पे आया 32, लेकिन 32 भी 42 से नहीं कट रहा है, मतलब ये हमारा शेषफल बच गया। ठीक है, और ये जो है जीरो जो है हमारा, इसको 42 से 60 से गुना करते और 32 जोड़ेंगे तभी ये नंबर जो है इतना आएगा, लेकिन ये 42 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि 252 हमारा 42 से भाग जा रहा है, और 32 हमारा जो है रिमाइंडर बच रहा है। तो अब ऑप्शन हम गौर करेंगे तो देखेंगे 252 यहाँ भी है, यहाँ भी 252 था, मतलब इतना दूर तो हमारा भाग चला जाएगा। यहाँ भी ये है 252, इतना तो भाग चला जाएगा। यहाँ भी है, ये इतना तो भाग चला जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है अगले दो नंबर। अगले दो नंबर, ये 44 42 से भाग जा रहा है, नहीं जाएगा। ये 12 42 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये 42 जो है भाग जा रहा है, ये 42 जो है 42 से एक बार में कट जाएगा, मतलब क्या आएगा हमारा, ऑप्शन 1। तो आपको एक बार अगर ये लिखना भी नहीं है आपको, जब आप प्रैक्टिस करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये आप ऐसे दिमाग में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 2-3 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में दशरथ मांझी ने भी पहाड़ नहीं तोड़ा था, उसको भी पूरी जिंदगी लग गई थी पहाड़ तोड़ने में। लेकिन आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, सिर्फ एग्जाम फोड़ना है, तो उसके लिए 1 से 1.5 साल बहुत होते हैं। अब हमें पूछा है सवाल, अगले सवाल में आते हैं कि इसमें से कितने नंबर हैं 100 और 1000 के बीच जो कि 17 से भाग जाते हैं। ठीक है, 17 से भाग जाने वाले इसे कितने नंबर हैं हमें बताना है, 100 और 1000 के बीच। तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, L - A/D + 1। ठीक है,
तो 1000 में से 100 अंतर कितना बचा, 900। 900 को किससे भाग देना, 17 से, प्लस क्या करना है, 1। तो यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 85, 17 5 85, 50 दुगनी 52, 50, 17 थी 51 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 50 है, 17 दुगनी 52, 52 और एक 53, 52 में एक जोड़ेंगे 53। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन 4। ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, L माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, एक ही चीज बार बार नहीं बताने वाला। ठीक है, हाउ मैनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 6, ऐसे कौन से कितनी संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से भाग जाए। ठीक है, 2 अंकों की हमें संख्या देखनी है, यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक संख्या होनी चाहिए। पहली 2 अंकों की कौन सी संख्या है जो 6 से भाग जाए, 6 कम 6, 6 दुगनी 12। सर आप बोलेंगे पहली संख्या जो है 12 है। ठीक है, पहली संख्या जो है 12 है। अब जब 2 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो 12 छेक 72, 13 छेक 78, 14 छेक 84, 15 छेक 90, 16 छेक 96, 17 छेक 17 छेक 17 छेक 102, 16 छेक 100, 16 छेक 96। ठीक है, ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से करेंगे हम। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, 96 में से 12 घटाएंगे, कितना बचा, 84। 84 में 6 से भाग देंगे, कितना बचा, इसका और इसका अंतर लेंगे 84, 84 में 6 में भाग देंगे, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या है, 2 14, 14 छेक 84, ये हो गया, और 14 प्लस 1 15, यही है, ये आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की 99। 99 में से 10 घटा के 6 से भाग देते और प्लस 1 जोड़ते, तो भी आपका आंसर आता 15। ठीक है, 16 8, हाँ यही आता, 99 में से ये घटाते तो भी आपका यही नंबर आता। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर जो है इज नॉट डिविजिबल ऑफ 15, निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 15 से भाग नहीं जाएगा। तो 15 से कौन सा भाग नहीं जाएगा, 15 में क्या होता है, 3 और 5। ठीक है, या तो 15 से डायरेक्ट भाग दीजिए, आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है तो, या तो फिर आप अगर आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे कि 15 में क्या होता है, 3 और 5, तो 5 से भाग जाने की क्या प्रॉपर्टी, आखिरी डिजिट हमारा 5 हो या 0 होना चाहिए। तो सब में 5 5 है, मतलब सारे ही नंबर 5 से तो भाग जाएंगे। अब हमें देखना है 3 वाले, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 9 9 9 जो है 3 से भाग जाएगा। ठीक है, 9 तो भाग हो जाएगा। अब बचा क्या, 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 1 प्लस 2 ये 3, मतलब ये नंबर भाग जा रहा है, ये नंबर आपका 15 से भाग जा रहा है। तो बाय ऑप्शन तो हमें पता चल गया ये भाग जा रहा है, लेकिन हमें क्या बोला है, जो भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है। 9 से 9 कट गया, 3 3 भी कट गया, डिजिटल सम 3, 9 3 से डिविजिबिलिटी रूल के। 5 और 6, 6 जो है ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब बचा हमारे पास क्या, ये वाला 3 और 6, ये भी चला जाएगा, 4 और 5 9, ये भी चला जाएगा। अब बचा कौन सा, यही एक नंबर बचा है, ये भाग नहीं जाएगा। बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, यही तो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, 3 ऑप्शन गलत कर दिए, और या फिर 3 ऑप्शन गलत कर दिए, या फिर हमें समझ में आ गया ये नहीं है, और चौथा अपने आप सही हो जाता है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं एग्जाम में नहीं, एग्जाम में होते तो इसको चेक नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम इसको चेक करेंगे। 9 से ये 9 कट गया, क्योंकि 9 जो है 3 से भाग जाएगा, किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर 9 है तो वो 3 से भाग जाएगा जाएगा। 3 का कोई किसी भी नंबर का अगर डिजिटल सम 3 6 या 9 है तो वो 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये 9 और 9 कट गया।
अब क्या बचा, 5 और 2 7, ये 7 इसका डिजिटल सम जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, तो यही नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चलिए जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। ऐसे 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो 52 से भाग जाती है। ठीक है, 52 को देखेंगे तो 52 में क्या होता है, 52 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 चौके 52, यही होता है। मतलब ऐसी संख्या जो 13 से भाग जाए उसी को हमें लेना है, या फिर 4 से भाग जाए। देख लेते हैं 4 से कौन, 4 से भी भाग जाने चाहिए और 13 से। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया आपको कि आखिरी दो संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, आखिरी दो संख्याएं। ये 84 4 से भाग जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल जाएगा। ये 99 जाएगा, आप बोलेंगे नहीं जाएगा, तो ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये 60 जाएगा, आप बोलेंगे जी हाँ ये जाएगा, ये भी जाएगा। ये 0 0 है, मतलब ये भी जाएगा। ठीक है, आखिरी में 2 0 है, मतलब ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन को हमें चेक करना है। 4 से तो भाग जा रहे हैं, अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल, भैया मुझे तो उतना रटना आता नहीं है, तो अब मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा। अगर 2-3 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो करता था उसी के हिसाब से मैं करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो मैं किया था उसी को मैं आज यूज में लाऊंगा। तो आप करते हैं 13 से भाग, 13 से करेंगे, 13 7 91, और बचे कितना, 8 और 9 89, 89 में से 6 से जाएगा, 6 78, और यहाँ पे बचा 11, 11 का 19, 9 17, 2 17 और 2 28, दो इधर रिमाइंडर बचा, नीचे आया 28, 28 2 26 2 24, ये आपका 13 से भाग नहीं जा रहा। ठीक है, ये आप जैसे भाग करते थे वैसे ही भाग कीजिए, आप जब प्रैक्टिस करते करते मेरी तरह आपके मुंह पे भाग आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से करेंगे, 13 7 91। ठीक है, यहाँ पे आ गया 91, 91 और बचा क्या 8, और यहाँ पे क्या बचा 9। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, इसी टाइप से आपका नीचे आते जाना चाहिए। ठीक है, अब 89 है, 13 6 78, डिविजिबिलिटी हमें आंसर नहीं लाना, हमें बस चेक करना है डिविजिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, डिविजिबल है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट करें, आंसर की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया 11, लिखने की जरूरत नहीं है इधर किससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, 11 आया, अब ये यहाँ से 9 नीचे आया था, ये हटा दिया, अब क्या ये 9 नीचे आ जाएगा, ये हटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा 119, 13 7 13 9 में 117, 13 9 में 117, यहाँ का बचा 2, 2 और ये 6, ये जो है ये 6 नीचे आ गया, काट दिया, क्योंकि 13 दूनी 26, ये पूरी तरह से 26 से ये पूरी तरह से भाग जा रहा है, मतलब ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई भी 3 ही एक ही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, तो ये आपका सही हो गया। और एक चीज, अगर इसको 13 से भाग देते तो ये 13 से भाग जाता क्या, कभी नहीं जाता, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो गया। एग्जाम में यही अप्रोच आपको अपनानी है, इतने रूल नहीं याद रखने हैं। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। ये थोड़े से पार्ट 2 में थोड़े इजी क्वेश्चन थे कुछ एक, और कुछ एक दो टफ भी थे, लेकिन पार्ट 1 में लगभग नए क्वेश्चन थे। ठीक है, नए पैटर्न पे जो एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल, उसी पे जो है पार्ट 1 के सारे वीडियो हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमें आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट जो है मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।